हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइगुन के बारे में, जो मैंने ड्राइव करी थी और कल वीडियो वीडियो डाली थी उसकी मैंने। और मेरा ये फर्स्ट है कि जो मैं फेस के साथ अपनी वीडियो बना रहा हूँ। आई डोंट नो कि मैं कैसा इंप्रेशन डाल रहा हूँ आपके ऊपर। और बात ऐसी है कि जो टाइगुन मैंने ड्राइव करी है वो मेरी पोलो से बेटर लगी मेरे को। उसकी जो नॉइज़ थी इंजन की वो आ ही नहीं रही थी आई गेस। मेरी पोलो 8 साल पुरानी हो चुकी है। वीडियोज़ आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखी हैं अपने इसी चैनल पे। और एक छोटा सा रिव्यू है मेरा ये टाइगून के बारे में कि अपना जो टाइगून है उसका जो इंजन नॉइस है वो तो आता ही नहीं है बिल्कुल। 1.0 का बात कर रहा हूँ। मेरा ये जो पोलो का मैं जिसमें बैठा हूँ अभी भी ये पोलो है। और ये 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड है ये मेरा पोलो। टर्बो नहीं है, नॉन टर्बो है ये वाला। 1.2 3 सिलेंडर है। और वो भी जो मैंने ड्राइव करा है वो 1 लीटर का टर्बो इंजन है, जो कि इससे तो बहुत ज़्यादा पावर है उसकी। और जो पोलो अभी टर्बो वाली आ रही है उसका भी जो अभी टर्बो है उससे भी ज़्यादा है उसका हॉर्स पावर थोड़ा सा। पोलो आ रही है 108 शायद हॉर्स पावर की, और वो 118 या 15 हॉर्स पावर की है। और मैंने मैक्सिमम चलाई है 120 पे टेस्ट ड्राइव पे। तो भाई साहब, नो नॉइस, इंजन की नॉइस नहीं है। और गाड़ी रोड के ऊपर होने के कारण मतलब बोलते हैं ना कि एसयूवी है वो। एसयूवी कहने में आ जाता है उनके ब्रांड में, क्योंकि एक्चुअली उनकी ज़्यादा हाइट नहीं है एसयूवीज़ की, जितनी भी उनकी है एसयूवीज़ वॉक्सवैगन और स्कोडा की। तो वो एसयूवी ही बोलते हैं उसको वैसे। और रोड की नॉइज़ तो मेरे को आई नहीं शायद, उतना मेरे को याद नहीं है। रोड की नॉइज़ नहीं आई है। और इंजन नॉइस भी नहीं है। और स्टेबल बहुत है यार, मेरी पोलो से स्टेबल है एक्चुअली। बाकी तो जो स्टेयरिंग पकड़ के बोलते हैं ना कि वो जो स्पीड पे कट मारते हैं जो, उसका बॉडी रोल का तो मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं है। बट एक्चुअली रोड पे मैंने जब भगाई है ना 120 पे, तो पता भी नहीं चला। ऑटोमेटिक चलाई थी मैंने, 1.0 थी। ऑटोमेटिक थी, 6 स्पीड का टॉक करना मैटर है उसमें। और अच्छे गियर शिफ्ट से उसके मैंने पैडल शिफ्टर्स भी यूज़ करे और मैनुअल गियर भी यूज़ करा है, ड्राइव मोड भी यूज़ करा है और स्पोर्ट्स मोड भी यूज़ करा है। सब कुछ यूज़ करके देखा था मैंने। बहुत अच्छी चलती है। ड्राइव मोड में भी बहुत अच्छी पिकअप है उसकी। स्पोर्ट्स मोड में तो भाई साहब रॉकेट है, वो मिनी रॉकेट बोल सकते हैं। और रॉकेट जो है वो तो 1.5 हो गई। वो मैंने अभी टेस्ट ड्राइव नहीं लिया उसकी, और ना ही मैंने कुछ आग की ली, क्योंकि हमारे सिटी में स्कॉडा का शोरूम बंद हो चुका है। वॉक्सवैगन का है एक, देखते हैं वो ना बंद हो जाए बस। बट लगता नहीं कि बंद होएगा वो। तो बात करने वाले हैं कि जो टाइगन है उसका जो सिलेंडर का नॉइस जो है मेरी 3 सिलेंडर वाली पोलो का, उसमें इसमें तो ज़्यादा आती है मेरे को नॉइस इंजन की। अब पता नहीं, मेरी तो हो गई है 8 साल पुरानी, 8 या 9 साल पुरानी होगी, 2013 की है मेरी। बहुत मतलब फ़र्क भी आ गया गाड़ियों में। शायद अब पोलो जो 1.0 3 सिलेंडर आ रही है टर्बो इंजन वाली, उसमें भी शायद नॉइस ना हो उसमें इतनी जितनी मेरी वाली में है इंजन नॉइस। और शायद आप भी नोट कर पा रहे हो क्योंकि स्टार्ट है गाड़ी एसी ऑन पे। और बाकी बहुत अच्छी लगी मेरे को एक्चुअली। जैसे हम ऐसे बैठते हैं ना गाड़ी में, जैसे मैं अपनी पोलो में बैठा हूँ, और उसका डैशबोर्ड मेरे को अच्छा लगा क्योंकि न्यू कलर स्कीम है ना उसकी। ये मेरा है ब्लैक एंड बेज, उसका है ब्लैक एंड ग्रे है, उसका सिल्वरिश ग्रे। वो अच्छा लगा। और ऊपर से उसकी एलईडी लाइट्स हैं ऊपर ये सारी, जो यहाँ पे लगती है, उसको एलईडी लगी हुई हैं दो, और दो पीछे हैं। तो कैबिन में लाइट इतनी ज़्यादा होती है तो वो नहीं फील होता, क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील होता। और सीट्स भी अच्छी थी। 1.0 की जो सीट्स हैं वो ऑटोमेटिक वाली मैंने चलाई, जो टॉप वेरिएंट जो ऑटोमेटिक टॉप लाइन उसको बोलते हैं। अब हाईलाइन प्लस नहीं बोला उन्होंने, टॉप लाइन बोला उन्होंने। और उसकी लेदर सीट्स थी। कलरिंग दोनों की सेम है, जीटी में बस वो फैब्रिक सीट्स है और उसमें लेदर सीट्स है। लेदर सीट्स है जो वो कलर सेम है, और उनकी कूल्ड सीट है। जो मैंने रिव्यू वॉक अराउंड डाला है 1.5 जीटी का, जीटी प्लस का, और उसमें कूल्ड सीट नहीं थी। जो मैंने दिखाया था गियर बॉक्स का वो टच कंट्रोल पैनल सारा, उसमें कूल्ड सीट नहीं थी। उसमें ऑटो स्टार्ट स्टॉप था ऑप्शन। और जो 1.0 है अपना टॉप लाइन, उसमें ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, और कोल्ड सीट है उसमें, उसमें वो चीज़ नहीं है। और उसमें जीटी प्लस में कोल्ड सीट नहीं है।
और एंटी स्किड वो जो है वो तो अभी उन्होंने वो जो टच स्क्रीन है उसमें ही दिया हुआ है। अब वो वर्क नहीं कर रहा था, लॉक था, किसी ने पता नहीं क्या क्या चला के रखा था, तो वहाँ वहाँ पे ना टाइमर आ रहा था कि इतने मिनट तक आप दोबारा यूज़ नहीं ओपन नहीं कर सकते उसको। 48 मिनट्स का आ रहा था और वो खुला नहीं। तो उसमें देखना था कि वो एंटी स्केट फंक्शन है, क्योंकि जब मैंने रिव्यू डाला था तो शायद रिव्यू में भी वो जो मैंने रिव्यू बोल दिया, वॉक अराउंड में डाला था जो मैंने GT+ का, उसमें शायद डिस्प्ले ऑन था। शायद उसमें मैंने एक्चुअली चेक करा था, तब था वो, या शायद मैंने बंद कर दी थी बाद में, अभी मेरे को श्योर नहीं है उसके बारे में। और बाकी तो मेरे को, अब जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे पोलो में, इसकी ना ये जो छत है मेरी पोलो की, ये तो बहुत डाउन है, इसकी लो राइड है एक्चुअली। इसकी छत, रूफ जो है पोलो की, उसकी है स्ट्रेट है, थोड़ी सी ऊंची है, तो अच्छी लगती है, ऐसा लगता है खुली गाड़ी में बैठे हैं, ऐसा नहीं लगता। देखने में छोटी लगेगी, देखने में एक्चुअली लगती है वो क्रेटा जैसी तो लगती नहीं है, और सेल्टोस जितनी तो है शेप उसकी, सेल्टोस जितनी है। और उसकी भाई साहब जो टेल लाइट है पीछे वाली, बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, टॉप नॉच की क्वालिटी लग रही है उसमें। मतलब ऐसा नहीं कि वो जैसे वो डिज़ायर में वो एल शेप से जगते होते हैं, वो इतनी ब्राइट नहीं होते, बट उसकी वो जो पीछे पूरी एल सी टाइप बार जगती है, बहुत अच्छी लगती है वो मेरे को। और हेडलैम्प जो है वो दिखते दो हैं उसके, मतलब टोटल 4 दिखेंगे ना, एक हेडलैम्प में 2 हैं वो शेप्स, तो बट जगता एक ही है उनमें, प्रोजेक्टर ही जगता है, वो वही लो बीम है वही हाई बीम है। दूसरा जो रिफ्लेक्टर बेस्ड है उसमें कुछ नहीं है, वो खाली डमी है। और जो असिस्ट फीचर का मैंने बोला था एक बार वीडियो में, उसमें मेरे को व्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं, बट डिसलाइक बहुत आ गए हैं, पता नहीं क्यों आए हैं, इतना मेरे को भी नहीं पता, डिसलाइक काफ़ी हो गए हैं उस पर। और असिस्ट फीचर बटन दिया तो एक आधा तो यार देना चाहिए था, बाद में चाहे बढ़ा देते, बट चलो उनका भी है कि गाड़ी एक बार चलने लग पड़े तो फीचर डाल देंगे। जैसे कुशाक में अब 6 एयर बैग आ गए हैं ऑटोमेटिक में, बट जो टाइगुन है, टाइगुन में जो मैनुअल टॉप लाइन भी है ना, उसमें 2 एयर बैग्स हैं। हाईलैंड में भी 2 है, बाकी बस ऑटोमेटिक में 6 एयर बैग्स हैं। बाकी और डिफरेंस, ऑटो डिमर था उसमें, हाँ ऑटो डिमर, ये जो IRBM है वो था उसमें। सनरूफ बड़ी अच्छी लगी मेरे को एक्चुअली। जो मेरे भाई के पास वरना का 2021 मॉडल है, SX है उसके पास, मीडियम है शायद वो, प्रोजेक्टर लैंप्स है उसके, और उसकी जो सनरूफ है काफ़ी छोटी, उसकी सनरूफ शुरू होती है यहाँ से और यहीं ख़त्म हो जाती है। मतलब ये देख रहे हो, ये मेरी सीट है, यहीं पे ख़त्म हो जाती है। जो टाइगुन की थी वो स्टार्ट यहीं से हो रही थी, बट उसकी जो पीछे तक थी ना लंबाई, वो ये सीट है ना जैसे वो यहाँ तक थी, मतलब सेंटर तक बोल सकते हो आप, सेंटर पिलर तक है। इसका तो चलो सेंटर पिलर यहाँ पे है, बट उसका सेंटर पिलर आप यहाँ समझ सकते हो, यहाँ तक थी उसकी, पीछे चली जाती थी थोड़ी सी। बट वो चढ़, अगर निकलना हो या कुछ भी करना हो, पीछे वाला कोई बाहर तो आ नहीं सकता, क्योंकि इतना स्पेस तो वो बच ही जाता है, पूरा तो खुलता नहीं है वो, पीछे तक पूरा अंदर नहीं ना जाती। तो और और जो रूफ लोग बोल रहे हैं ना, रूफ की वो ढीली है इसकी रूफ, और जो मतलब वो ऐसे ही हिलती है, बट मैंने चेक करा था यार, एक मैंने यहाँ जहाँ लाइट लगी होती यहाँ चेक करा, यहाँ जो सनरूफ के एजेस थे उसके वहाँ पे चेक करा, इतनी नहीं हिलती थी। ये देखो मेरी फ़िलहाल यहाँ पे है, बट वो ज़्यादा हिलती थी। मतलब जो रिव्यूज़ बता रहे थे मेरे, मैंने जब चेक करा मेरी वहाँ पे हिली नहीं थी, मैंने चेक करी थी उसमें GT+ में, GT+ में चेक करा था, उसकी तो हिल ही नहीं रही थी, पूरी टाइट थी यार। अब बता नहीं वो क्या चीज़ है, शायद ठीक कर दी होगी या कुछ कुछ में हो सकती है प्रॉब्लम। और मैंने यहाँ पीछे जो लोग बैठते वहाँ से भी चेक करा था, जहाँ पीछे लाइट लगी है वहाँ पे भी पूरी टाइट थी यार, बाकी अब पता नहीं। और ये जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो ऐसे ही बजते हैं पूरे, जैसे पोलो पे टाइट बजते हैं। सुंदरदीप भाई हैं वो भी रिव्यूज़ डालते हैं यूट्यूब पे, वॉक्स क्लब है शायद उनका साइट, और उन्होंने बताया था ग्रैब हैंडल्स के बारे में, मैंने नोटिस नहीं करा था। और एक चीज़ कमी लगी मेरे को टाइगुन में, जैसे अब मेरी ये पोलो की सीट्स है, पोलो की सीट्स है ना, ये साइड पे प्लास्टिक की कवरिंग है कि प्रीमियम लगती है गाड़ी, अच्छी लगती है, बट उसमें टाइगुन में नहीं है। पहले हमें सोचा कि मैंने कि शायद उसमें होगा कि जस्ट वो है रिव्यू गाड़ियाँ हैं तो शायद उसमें नहीं दिया होगा, बट मैंने शोरूम में जाके देखी, ना ही 1.0 में है ये साइड में प्लास्टिक कवरिंग, और ना ही उसमें है GT+ में 1.5 में।
बाकी तो ठीक है। और बोनट की इंसुलेशन शायद ज़रूरत नहीं होगी, शायद इसीलिए नहीं दी है, क्योंकि 1.0 भी जो मैंने चलाई उसकी भी आवाज़ नहीं थी अंदर कैबिन में। गाड़ी में इंजन की नॉइस ही नहीं थी यार। आई वॉज सो सरप्राइज कि 1.0 है जो, उसकी नॉइज़ है ही नहीं एक हिसाब से मेरे इस 1.2 के मुकाबले। और अगर आप बैठे हो गाड़ी में, डिफरेंस इतना है कि वो जो उसका डिजिटल कॉकपिट है टॉप वेरिएंट्स में, दोनों में, जीटी प्लस और टॉप लाइन में, और उसमें जस्ट डिफरेंस इतना है कि वो जो डिस्प्ले है उसका, वो ब्लू आते हैं उसके कलर्स, जो साइड पे वो जो बना रखे हैं उन्होंने, वो डिज़ाइन ग्राफिक्स से। और जीटी प्लस के है रेड। और ये जो मेरा स्टीरियो पे कलरिंग आती है, मेरे तो रेड आती है, बाकी अब का नहीं पता कि पोलो में कौन सी आती है, बट उसमें टाइगन में सारे वाइट हैं बटन्स, लाइट जो निकलती है बटन के अंदर आइकन से, और वो वाइट है। और वो तो मतलब दोनों वेरिएंट्स में ही वाइट है। और जो एम्बियंट लाइटिंग है वो टॉप लाइन की, जो डैशबोर्ड पे एम्बियंट लाइटिंग है, एम्बियंट, वो है वाइट कलर की। जब मैंने टेस्ट ड्राइव लेनी थी ना, वो 1.0 की ही टेस्ट ड्राइव दे रहे थे अभी, उसकी थी कि वाइट लाइन, मैंने कहा यार वाइट लाइन थी, मैंने कहा यार भैया ये लाइट क्यों नहीं जग रही इसकी, इसकी है नहीं क्या टॉप लाइन में? कहता है वाइट कलर की है इसमें। मैं कहा अच्छा, मुझे लगा शायद ब्लू होगी, क्योंकि वो डिजिटल जो उसका है क्लस्टर वो ब्लू है ना, तो मुझे लगा शायद वो ब्लू होगी, पर वो वाइट है। और जीटी में तो आपने रिव्यू में देखा है मेरे, और रिव्यू बोल दिया फिर से, वॉक अराउंड में, वो रेड कलर की है, वो ज़्यादा अच्छी लगती है, बट लेदर सीट्स नहीं है उसमें। और कूलिंग सीट्स अच्छी थी, मैंने ऑन की थी जब, कूलिंग अच्छी थी। और एक दो चीज़ें और हैं, अभी याद नहीं आ रही। हाँ, एक चीज़ है, जब मैंने शोरूम में जो 1.5 जीटी प्लस खड़ी थी ना, उसको भी स्टार्ट करा था, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो थोड़ा बहुत एसी लगा के तो बैठना पड़ता है, तो इसीलिए ऑन करा मैंने। तो वो पुश स्टार्ट स्टॉप है, गियर लीवर के आगे ही लगा हुआ है उसका। मैंने ऑन किया, नो वाइब्रेशन स्टार्ट होने पे। अब जब, और ना ही जब टेस्ट ड्राइव ली मैंने 1.0 की, उसमें भी नो वाइब्रेशन। जब आप बैठे हो ना कैबिन में, बस आपको जो डिजिटल क्लस्टर है वो आपको एहसास दिलाता है कि 1.0 में बैठे हो या 1.5 में। बाकी डिफरेंस अंदर से कोई भी नहीं है। और ना, और स्टार्ट करते पे भी मुझे लगा शायद स्टार्ट होते वक्त थोड़ा सा हिलेगी या उससे थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट लगेगी। मतलब जैसे मेरी ये पोलो स्टार्ट होती है ना, तो ये तो चाबी वाली मेरी पुरानी है, तो चाबी से जब स्टार्ट करते हैं ना, ये पूरी एकदम से ऐसे वाइब्रेट होती है पूरी, इतना मतलब इसका हैवी इंजन है पुराना वाला। और वो मैंने टाइगन स्टार्ट करी 1.0 टेस्ट ड्राइव के लिए, दोनों का डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि 1.0 आपने स्टार्ट करी है कि 1.5 स्टार्ट करी है आपने। और इसी के बाद अब अलविदा बोलते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel. Hope you guys well. Thanks a lot.